चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है चैप्टर जो है यहाँ पर 13 कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। कल जो है डिस्काउंट से जो है कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज जो है कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का देखेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 times its cost price, then find the gain percent। मतलब एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह उसके कॉस्ट प्राइस के 4/3 टाइम्स के बराबर है, तो बताइए कि वहाँ पर हमारा गेन परसेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, है ना। सबसे पहले जो है हम मान सकते हैं कि लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल भी कितना, मान लेते हैं कि आर्टिकल का सीपी कितना है, एक्स है। देन इट्स सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 4x/3, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस के 4/3 टाइम्स के बराबर है। तो यदि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4/3x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, गेन इक्वल टू, गेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 4x/3 माइनस क्या, x। फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया 3, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू x/3। देयरफॉर गेन परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, गेन परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा गेन इंटू 100। क्या, गेन परसेंट बराबर गेन इंटू 100 बाई कितना, तो बाई सीपी, जो कि हमारा कितना है, x है। फिर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये x इंटू 100 बाई 3x, x से x कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 100/3%, मतलब 33 होल 1/3%। तो यहाँ पर 33 होल 1/3% हमारा क्या हो गया, तो गेन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा कि बाई सेलिंग 36 ऑरेंज अ वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। मतलब एक ऑरेंज को, यहाँ पे 36 ऑरेंज को बेचने पर वेंडर को जो लॉस हो रहा है वह किसके बराबर हो रहा है, तो वो 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर में हो रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि उसका लॉस परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को पहले मान लेना होगा कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज भी कितना, ₹1। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, तो कितना हो जाएगा, 36 रुपया। एंड लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंज दिया हुआ है लॉस हमारा, तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंज कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया हो जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज। अब जो है
36 ऑरेंज का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे लॉस को। 36 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 40 रुपये, मतलब यहाँ पे 40 रुपये का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, सॉरी 40 रुपये क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 36 ऑरेंज का। अब उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे क्या लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस तो पहले ही पता है कितने रुपए का हो रहा था 4 रुपये का। अब लॉस परसेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो लॉस इंटू 100 बाई CP, 0 से 0 कर गया, 4 से 4 कर गया, 1 बार में, तो बराबर कितना आ गया 10%। तो यहाँ पर जो हमारा लॉस हुआ है वह कितने के बराबर में हो गया है, तो वो हमारा 10% के बराबर में यहाँ पे वेंडर को क्या हो गया लॉस हो गया है। चलिए अब जो है कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करवाते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए तो अब जो है हमारा अगला सवाल जो है यहाँ पर वो कहता क्या है कि A sold a watch to B at a 20% gain, मतलब A जो है किसी घड़ी को B को बेच रहा है कितना पे 20% गेन पे, एंड B sold it to C at a loss of 10%, और B जो है वो C को बेच दे रहा है उसी घड़ी को कितने पे, तो 10% लॉस पे। फिर बोल रहा है कि इफ C bought a watch for ₹216, यदि C ने जो है उस घड़ी को यदि 216 रुपये में खरीदा था, तो बताइए कि A ने जो है उस घड़ी को कितने में परचेज किया था, मतलब कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लेंगे क्या कि A के लिए जो है उस घड़ी का CP क्या था, लेट द CP ऑफ ए वॉच फॉर A इक्वल टू क्या X। मान लिए कि उस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था A के लिए वो कितना था X था, फिर A ने जो है B को उसको 20% गेन पर बेचा था, तो यहाँ पर हो जाएगा SP ऑफ ए वॉच एट 20% गेन कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP, मतलब 6x/5। तो 6x/5 जो है वह A के लिए क्या है सेलिंग प्राइस है, बट B के लिए वो क्या हो जाएगा, वो B के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नाउ द CP ऑफ ए वॉच फॉर B, क्योंकि B ने तो उसको खरीदा है इससे, है ना, तो B के लिए जो है वह क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, जो कि क्या हो गया 6x/5। अब जो है B जो है उसने उस घड़ी को C को बेच दिया, और कितने में बेचा, तो 10% लॉस में बेचा, है ना। फिर therefore SP ऑफ ए वॉच एट अ लॉस ऑफ 10% लॉस पर, तो फिर 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू क्या CP, मतलब 6x/5। इसको काट लीजिए 18 से कट जाएगा। ये हमारा हो गया 27x/25। तो यह जो है हमारा क्या हो गया, फिर जो वैल्यू आया 27x/25 वो जो फिर हमारा क्या हो जाएगा C के लिए CP हो जाएगा ना, इसलिए CP ऑफ ए वॉच फॉर C कितना हो गया 27x/25, बट गिवन C bought it for कितना 216 में खरीदा था, है ना, इसलिए 216 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 27x/25 के। 216 जो है वो बराबर हो गया किसके 27x/25 के। फिर यहाँ से इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 216 इंटू 25/27। अब 27 से जो ये कितनी बार में कट जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा,
ना 260, फिर 25 इंटू 8 कितना हो गया 200 हो गया। मतलब ए ने जो है उस घड़ी को कितने में खरीदा था, तो 200 रुपये में खरीदा था। ए के लिए जो है उस घड़ी का सीपी हमारा कितना हो जाएगा 200 रुपये। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सीपी ऑफ ए वॉच फॉर ए के लिए हमने सीपी मान लिया उस घड़ी का कितना x, फिर एसपी ऑफ ए वॉच एट 20% गेन, फिर 20% गेन पर जो है हमने उस घड़ी का सेलिंग प्राइस निकाल दिया 100 प्लस 8% बाई 100 इंटू सीपी, मतलब 100 प्लस 20 तो 120 बाई 100 इंटू एक्स। इसको काट के आ गया वैल्यू हमारा कितना 6x/5। फिर अब यह जो है 6x/5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा बी के लिए फिर सीपी हो जाएगा। तो सीपी ऑफ ए वॉच फॉर बी इक्वल टू कितना हो गया 6x/5। उसके बाद फिर बी ने जो है उस घड़ी को बेच दिया सी को कितने में 10% लॉस पे। तो 10% लॉस पे अब इस घड़ी का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 100 माइनस 10 मतलब 90/100 इंटू 6x/5। इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया 27x/25। अब यह जो वैल्यू है 27x/25 वह जो है फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा सी के लिए फिर सीपी हो जाएगा। और सी के लिए जो है उस घड़ी का सीपी दिया हुआ था कितना 260। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। फिर इसको एक दूसरे के बराबर लेके और यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लिए, जो कि हमारा कितना आ गया 200 रुपीज आ गया। मतलब ए ने जो है उस घड़ी को कितने में खरीदा था, तो 200 रुपये में परचेज किया था। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है कुछ और सवाल को यहाँ पे देखते हैं, कुछ और जो है अच्छे सवालों को बनाते हुए जो है एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं। चलिए आगे एक और अच्छे सवाल से, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रेडर लिस्ट इच आर्टिकल्स एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर जो है वो अपने सामान का जो मार्क प्राइस रख रहा है वह कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रख रहा है, और इसके बाद वो क्या करता है तो 10% का कैश डिस्काउंट देता है। तो कैश पेमेंट करने पर 10% का क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए कि उसको कितना का 10% हो रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस मानेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज कितना 100। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिए, तो 100 रुपीज मान लिए, ज़्यादा इजी होगा 100 मान कर बनाना। कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का मान लिए कितना 100 रुपया। देन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो चूंकि कितना बोल रहा था 20% ज़्यादा बोल रहा था कॉस्ट प्राइस, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20। अब 100 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। मतलब 120 रुपये जो है उसने क्या किया, वस्तु का मार्क प्राइस रख दिया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना हो जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू क्या मार्क प्राइस। कितना हो गया 108 रुपीज। तो 108 रुपये जो है उस वस्तु का क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब 108 रुपये में जो है उस वस्तु क्या कर रहा है बेच रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग गेन निकालेंगे। देयरफॉर गेन इक्वल टू गेन जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो 108 माइनस 100 क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 माने थे बराबर कितना आ गया 8 रुपये का गेन हो गया। देयरफॉर गेन परसेंट बराबर क्या हो जाएगा गेन इंटू 100 है ना, गेन इंटू 100 बाई सीपी। तो हमारा क्या आ गया 8% का हमारा क्या आ गया, तो गेन आ गया। आया सबको समझ में। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पर देख लेते हैं।
नहीं, यहाँ जो है हम देख पा रहे हैं कि लगभग एक्सरसाइज का जो भी जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया है ना। आपका जो है आज का जो होमवर्क हो जाएगा कि आप लोग को एक्सरसाइज जो है डिस्काउंट 13.2 उसको जो है कंप्लीट करके लाना है ना। आज जो है इसको सही तक क्लास इसका रहेगा ना। अगले क्लास में जो है फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।